चार धाम यात्रा के शुरू होते ही देवभूमि उत्तराखंड की घाटियां और पहाड़ जीवंत हो उठते हैं। छोटा चार धाम यात्रा भारत में सबसे लोकप्रिय आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है। हजारों लाखों श्रद्धालु अपने आराध्यों के दर्शन के लिए दूर दूर से देवभूमि की पवित्र धरती पर कदम रखते हैं। चार धाम का अर्थ है चार आराध्य, और वे है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हर साल वैदिक भजनों और मंत्रों के उच्चारण से और हजारों भक्तों की उपस्थिति में मंदिर के द्वार खुलते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से चार धाम यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल बिग बैंग मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चार धाम यात्रा इतना लोकप्रिय क्यों है। सबसे पहला कारण यह है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार चार धाम यात्रा कर ले तो वह उन सभी पापों से मुक्त हो जाता है जो उसने अपने अतीत में किए थे और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। यह दृढ़ विश्वास दुनिया भर के हजारों तीर्थ यात्रियों को चार धाम यात्रा के लिए प्रेरित करता है। दूसरा कारण, पहले के दिनों में हर माता पिता का सपना होता था कि उनके बच्चे उनको तीर्थ यात्रा पर ले जाए, और यह कहा जाता है कि अपने माता पिता को चार धाम यात्रा पर ले जाने जितना धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण और पवित्र कार्य और कुछ भी नहीं है। इसलिए आज भी लोग अपने माता पिता की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चार धाम यात्रा पर जाते हैं। तीसरा कारण, ये चार तीर्थ स्थल उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है जो बर्फ की मोटी परत और आकर्षक वातावरण से घिरे हुए हैं। प्राकृतिक वातावरण, जड़ी बूटियों और हरियाली सभी को रोग मुक्त बनाती है और इस जगह पर ध्यान लगाने से जीवन लंबा होता है। यही कारण था कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे। बहुत से लोग इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि चार धाम यात्रा एक निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करती है। चार धाम यात्रा हमेशा यमुनोत्री धाम से शुरू होकर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पर समाप्त होती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यमुनोत्री धाम का। यमुनोत्री धाम वह धाम है जहां भक्त अपनी चार धाम यात्रा में सबसे पहले जाते हैं। यह धाम देवी यमुना को समर्पित है जो सूर्य की बेटी और यमराज की जुड़वा बहन है। यह धाम यमुना नदी के तट पर स्थित है जिसका उद्गम स्थल कालिंद पर्वत निकल रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भैया दूज के दिन यमराज ने देवी यमुना को वचन दिया कि जो कोई भी नदी में डुबकी लगाएगा उसे यमलोक नहीं ले जाया जाएगा और इस प्रकार उसे मोक्ष प्राप्त होगा। और शायद यही कारण है कि यमुनोत्री धाम चारों धामों में सबसे पहले आता है। लोगों का मानना है कि यमुना के पवित्र जल में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और असामयिक दर्दनाक मौत से रक्षा होती है। शीतकाल में यह जगह दुर्गम हो जाने के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और देवी यमुना की मूर्ति प्रतीक चिन्ह को उत्तरकाशी के खरसाली गांव ले जाया जाता है और अगले 6 महीने तक माता यमुनोत्री की प्रतिमा शनिदेव मंदिर में रहती है। यमुनोत्री की ऊंचाई 10,804 फीट है। सर्वश्रेष्ठ समय मई, जून और सितंबर, नवंबर है। दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक है। अब बात करते हैं गंगोत्री धाम के बारे में। यमुनोत्री के बाद चार धाम यात्रा में अगला प्रमुख धाम गंगोत्री है। यह मंदिर देवी गंगा को समर्पित है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी है।
गोमुख ग्लेशियर गंगा भागीरथी नदी का वास्तविक स्रोत है, जो गंगोत्री नदी से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि गंगोत्री धाम वह स्थल है जहां देवी गंगा पहली बार भागीरथ द्वारा 1000 वर्ष की तपस्या के बाद स्वर्ग में उतरी थी। किंवदंतियों के अनुसार देवी गंगा धरती पर आने के लिए तैयार थी, लेकिन इसकी तीव्रता ऐसी थी कि पूरी पृथ्वी इसके पानी के नीचे डूब सकती थी। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान शिव ने गंगा नदी को अपने जटा में धारण कर लिया और गंगा नदी को धारा के रूप में पृथ्वी पर छोड़ा और भागीरथ नदी के नाम से जानी गई। अलकनंदा और भागीरथ नदी के संगम देवप्रयाग पर गंगा नदी को इसका नाम मिला। प्रत्येक वर्ष सर्दियों में गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और मां गंगा की प्रतीक चिन्हों को गंगोत्री से हरसिल शहर के मुखबा गांव में लाया जाता है और अगले 6 महीनों तक वहीं रहती है। गंगोत्री की ऊंचाई 11,200 फीट है। सर्वश्रेष्ठ समय मई, जून और सितंबर नवंबर है। दर्शन का समय सुबह 6:15 से दोपहर 2 बजे तक है। अब बात करते हैं केदारनाथ धाम के बारे में। 4 धाम यात्रा में तीसरा प्रमुख धाम केदारनाथ धाम है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची में है और पंच केदार में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। यह धाम हिमालय की गोद में और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, जो 8वीं ईस्वी में आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित है। किंवदंतियों के अनुसार कुरुक्षेत्र की महान लड़ाई के बाद पांडव भातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे और इस पापों से मुक्ति होने के लिए उन्होंने शिव की खोज शुरू कर दी, परंतु भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। उन्हें खोजते हुए पांडव हिमालय तक आ पहुंचे। पांडवों से छिपने के लिए शिव ने खुद को एक बैल में बदल दिया और जमीन पर अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन भीम ने पहचान लिया कि बैल कोई और नहीं बल्कि शिव है और उन्होंने तुरंत बैल के पीठ का भाग पकड़ लिया। पकड़े जाने के डर से बैल जमीन पर अंतर्ध्यान हो जाता है और 5 अलग अलग स्थानों पर फिर से दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए और उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जो आज पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधेश्वर और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। दीपावली के बाद सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और शिव की मूर्ति को ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया जाता है, जो अगले 6 महीनों तक ऊखी मठ में रहते हैं। केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई 11,755 फीट है। सर्वश्रेष्ठ समय मई, जून और सितंबर नवंबर है। दर्शन का समय दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहता है और बाकी घंटों के लिए खुला रहता है। अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम के बारे में। 4 धाम यात्रा का चौथा और अंतिम धाम बद्रीनाथ धाम है। उप महाद्वीप में बद्रीनाथ धाम सबसे पवित्र और दौरा किया गया धाम है। बद्रीनाथ मंदिर में हर साल 10 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करते हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण पर्वत के बीच स्थित है। यह एकमात्र धाम है जो 4 धाम और छोटा 4 धाम दोनों का हिस्सा है। बद्रीनाथ मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी काले पत्थर की मूर्ति है, जो अन्य देवी देवताओं से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति 8 स्वयंभू या स्वयं व्यक्त क्षेत्र मूर्ति में से एक है, जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई 10,170 फीट है। सर्वश्रेष्ठ समय मई, जून और सितंबर नवंबर है। दर्शन का समय सुबह 4:30 बजे से 1 बजे तक है और शाम
4 बजे से रात 9 बजे तक है। अब सवाल यह उठता है कि 4 धाम यात्रा कैसे करें। आप चाहे तो उड़ान भर सकते हैं 4 धाम यात्रा के लिए। आमतौर पर 4 धाम यात्रा दिल्ली से या हरिद्वार से शुरू होती है। हरिद्वार से निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में है, जिसकी दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई और कोचीन से उड़ान की अच्छी कनेक्टिविटी है। अन्यथा आप ट्रेन से भी सफ़र कर सकते हैं। हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन भी एक अच्छा माध्यम है जो लगभग सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो सड़क यात्रा भी कर सकते हैं। 4 धाम राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। भूस्खलन और सड़क अवरोध की घटनाओं को कम करने के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना जारी है, जिसका 2022 तक खत्म होने का अनुमान है। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से 4 धाम यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, जिसमें बताएंगे एक नई रहस्यमयी जगहों के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।